हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों क्लास थर्ड में जो है सब्जेक्ट मैथ में आपका न्यू चैप्टर है 11, चैप्टर नंबर 11 कैपेसिटी। कैपेसिटी इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 9 आपका था लेंथ, 10 आपका था वेट लंबाई भार, उसके बाद जो है 11 आपका है कैपेसिटी यानी धारिता। कैपेसिटी धारिता, ठीक है। Current we learn in class second that the amount of liquid that our container can hold is called its capacity. The most common unit of capacity is liter, which is donated by L. ठीक बच्चों, current we learn in class second जो है कक्षा पिछली कक्षा में जो है क्लास सेकंड में जो है पढ़ चुके हैं क्या कि अमाउंट ऑफ लिक्विड की अमाउंट होती है, मात्रा होती है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, दैट कंटेनर कैन होल्ड, वो एक कंटेनर में उसको रखते हैं और वही जो है उसका क्या कहलाता है, कैपेसिटी। जैसे कोई चीज है, ये आपका ठीक है, ये आपका बॉटल है, इसमें जो चीज हम कोई लिक्विड रखते हैं, ठीक है, वो इसमें जितना आएगा वो उसको क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। जैसे अगर ये 1 लीटर का है, 1 लीटर का है, 1 लीटर आ रहा है तो वो लीटर क्या होगी, उस वस्तु की क्या होगी, धारिता होगी। ठीक बच्चों, कैपेसिटी। इसके बाद है कि द कॉमन द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। ठीक है, LITR लीटर, which is denoted by L. Liter, which is denoted by L. ठीक बच्चों, द मोस्ट कॉमन यूनिट ऑफ कैपेसिटी, जो कैपेसिटी की मोस्ट कॉमन यूनिट होती है वो क्या होती है, लीटर होती है। क्या होता है, लीटर। और इसे हम जो है डिनोटेड बाई, और इसे हम जो है एल के नाम से जो है लीटर को जो है यल संकेत, इसका साइन क्या है, यल है, इसको जो है इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। अब यह मेट्रिक कैपेसिटी वॉल्यूम मेजर क्या जाता है, मेट्रिक कैपेसिटी। मेट्रिक कैपेसिटी या वॉल्यूम मेजर। MEASURES मेट्रिक कैपेसिटी या वॉल्यूम मेजर। फर्स्ट देखेंगे 1 लीटर इज इक्वल, यहाँ पे पूरा आपका लिखा हुआ है 1 लीटर इज इक्वल 10 डेसीलीटर, ठीक है। तो हम लोग 1 लीटर ठीक है, 10 डेसीलीटर इक्वल होगा 100 सेंटीलीटर। इक्वल 1000 मिलीलीटर, ठीक है। मिलीलीटर 1000 क्या है, मिलीलीटर। ठीक बच्चों, यानी 1 लीटर पर 10 डेसीलीटर, 10 डेसीलीटर में आपका
100 सेंटीलीटर और 100 सेंटीलीटर में आपका 1000 मिलीलीटर, ठीक है। सो 1 डेसीलीटर क्या है, 1 डेसीलीटर, सॉरी 1 डेसीलीटर इज इक्वल 10 सेंटीलीटर, 10 सेंटीलीटर इक्वल 100 लीटर, 100 मिलीलीटर, ठीक है। 1 डेसीलीटर इज इक्वल 10 सेंटीलीटर एंड इज इक्वल 100 मिलीलीटर, ये हो जाएगा। फिर आपका अगला है 1 सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर सेंटीलीटर इज इक्वल 10 मिलीलीटर, 10 ठीक है, 10 मिलीलीटर, या मिली में यहाँ डबल है, डबल है। ठीक बच्चों, ये आपका जो है दिया हुआ है सेंट्रिक कैपेसिटी यूनिट वॉल्यूम मीटर। इसको जो है आपको बुक में दिया होगा, इसको जो है आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आपका रिवीजन दिया है, कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ वेसल टू होल्ड अ लिक्विड, द बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, डिनोटेड हियर एल बताया गया अभी, स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज मिलीमीटर, डिनोटेड एमएल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी बताया गया, बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी होता है लीटर, बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर, डोनेटेड एल, इसको जो है एल की तरह लिखा जाता है। और द स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी, द स्मॉलर होता है बेसिक जो आपका एल होगा, लीटर होगा, नहीं होगा, और स्मॉलर जो होगा स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी, और स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज मिलीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है, डिनोटेड एज एमएल, तो जो कहते हैं डिनोटेड एज एमएल, ठीक है, एमएल से एमएल, ठीक है। इससे जब प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं लिख करके मिलीमीटर को, और बेसिक यूनिट क्या होता है आपका लीटर होता है, कैपेसिटी का बेसिक यूनिट क्या होगा लीटर होगा, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, और स्मॉल यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज मिलीलीटर, जिसे हम जो है एमएल से डिनोट करते हैं, ठीक बच्चों। तो अंत आपका ए लीटर इक्वल 1000 मिलीलीटर। ये आपका जो दिखाया गया था आपको प्रैक्टिस किया गया था, जो आप लर्न कर लेते थे। A liter so they are 1 liter, 1 liter is equal to 1000 milliliter, 1000 milli L I T R 1000 milliliter, ठीक है। 1 liter is equal 1000 milliliter, और 1/2 लीटर तो कहेंगे 1/2 यानी हाफ, क्या कहेंगे हाफ लीटर, आधा लीटर, यानी ICR 1/2 लीटर या हाफ लीटर, आधा लीटर इज इक्वल आपका 500
500 मिली लीटर। ठीक बच्चों, ये आपका 1 लीटर का ये हो जाएगा और हाफ लीटर का हो जाएगा 500 मिली। तो आप लोग नोट कर लेंगे, तुरंत कर लेंगे। उसके बाद दिया यूनिट और मॉडल। यूनिट दिया है 1 लीटर स्मॉल पिक्चर और 1 मिलीलीटर आई ड्रॉपर। ठीक है, जैसे 1 लीटर है तो स्मॉल पिक्चर से आपको छोटा जग है, जग आप सबको घर में जग, उसमें जो है 1 लीटर आ जाएगा। ठीक है, और 1 मिलीलीटर क्या होता है, जैसे आई ड्रॉपर है, जिससे जो आँख में डालने की दवा होती है, आई ड्रॉपर छोटा सा होता है, वह क्या होता है, EML में होता है। ठीक है, और जो स्मॉल पिक्चर है वो आपका कितना होगा, लीटर में होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्मॉल पिक्चर कितना होगा, लीटर में, और जो आई ड्रॉपर है, जो आँख में डालने की दवा होती है, ठीक है, वो कितना होता है, EML में। आपको यहाँ दिखाया गया आई ड्रॉपर 1 मिलीलीटर और स्मॉल पिक्चर 1 लीटर। ठीक है, स्मॉल पिक्चर है उसको लिखा है 1 लीटर और जो आई ड्रॉपर है उसको लिखा है 1 मिलीलीटर। ठीक बच्चों, इसके बाद देखेंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड सच एज मिल्क इन ए ड्रम। जैसे मिल्क को इसमें ड्रम में रखा जाए, ऑयल इन ए टिन, ऑयल को टिन में। ठीक है, और पेट्रोल को जो है इन कार टैंक, पेट्रोल को कार टैंक में ETC आर मेजर इन लीटर। ये जो होते हैं ये लार्ज क्वांटिटी होती है, बड़ी मात्रा होती है लिक्विड्स की। ठीक है, जैसे दूध जो है आपको रखना है ड्रम में रखेंगे तो आप देखें ड्रम जो है बड़ा होता है, उसमें कई लिक्विड रहते हैं। ठीक है, और ऑयल जो होता है टिन में जो रखते हैं ऑयल, वो आपका 15 लीटर का आता है टिन। ठीक है, उसमें आपका वह भी आपका लार्ज क्वांटिटी है। और पेट्रोल जो है आप टैंक में लेते हैं कार टैंक में, वो भी जो आपका लीटर का आता है। तो यह भी आपका लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है। ठीक है, और इसको छोटे देखेंगे स्मॉल क्वांटिटी में देखेंगे आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड में करेक्ट सच एज कोल्ड ड्रिंक्स। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आता है 200 ml 300 ml, ठीक है, आता है ना, वो आपका 200 ml। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है, सच एज कोल्ड ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक, चाय जो होता है हॉट ड्रिंक। ठीक है, गर्म पेय पदार्थ, और एज टी एज कॉफी, या तो कॉफी हो तो चाय हो, चाय कॉफी पीते हैं चाय या कॉफी, तो वह किसमें होगा, EML में। यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है। और अगर कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स भी आप पीते हैं तो वह भी आपका स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स है। ठीक है, उसके बाद इंक इन इंपॉट शाही के दवा देखें, इंपॉट शाही के दवा, उसमें भी आपका EML आएगा। कफ सिरप, जो कफ सिरप खांसी सिरप आती है कफ सिरप, वह भी आपका EML होता है। ETC इत्यादि सारी चीज जो है मेजर इन मिलीलीटर, तो इनको जो है किसमें मापते हैं, मिली लीटर, यानी कि EML में। इनको किसमें मापते हैं बेटा, मिलीलीटर में। और बीच के पहले तो बताया गया लार्ज क्वांटिटी, जैसे मिल्क इज ए ड्रम, ऑयल इन टिन और पेट्रोल इन कार टैंक, इनको क्या मापेंगे, लीटर में। ठीक है, तो आपको बताया गया कि स्मॉल जो होता है आपका स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी मिलीलीटर, और आपका बेसिक यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स और लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स और लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स, ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपका है मल्टीप्लाई लीटर्स बाई 1000 टू कन्वर्ट देम इनटू मिलीलीटर, डिवाइड मिलीलीटर्स बाई 1000 टू कन्वर्ट देम इनटू लीटर। क्या आपका लिखा है कन्वर्जन। ठीक है, आपका लिखा है कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है, नहीं बदलना कैसे, मल्टीप्लाई लीटर बाय 1000 कन्वर्ट दे इनटू मिलीलीटर। ठीक बच्चों, यानी 1000 को 1000 के द्वारा अगर लीटर में आप, अगर कोई चीज लीटर में है, 1 लीटर है, 2 लीटर है, 3 लीटर है, ठीक है, 3 लीटर है, कोई चीज लीटर में है,
तो उसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको ml में बदल सकते हैं। जैसे अगर 2 लीटर है, 2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर क्या है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में, तो आप 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ml में 2000 मिलीलीटर, ये आपको बताया। ठीक है, करम मल्टीप्लाई लीटर बाई 1000, मल्टीप्लाई लीटर था, मल्टीप्लाई करना है इसको बाई 1000 से, लीटर में मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने से, तो आपका कितना हो जाएगा, कन्वर्ट देम इनटू मिलीलीटर। ठीक है, या डिवाइड मिलीलीटर बाई 1000 टू कन्वर्ट देम इनटू लीटर। जैसे कोई आपका 5000 मिलीलीटर है, 5000 मिलीलीटर है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 5000 डिवाइडेड बाई 1000, 5000 डिवाइडेड बाई 1000 या तो इससे जो ना लीटर में हो जाएगा 5 लीटर। ठीक है बच्चों, समझ गए? यानी कि लीटर में अगर कोई चीज लीटर में है तो उसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना चेंज होगा, मिलीलीटर में, और अगर मिलीलीटर में है, ठीक है, अगर मिलीलीटर में है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1000 से, तो जो हमारा आपका आएगा वो 5 लीटर आएगा, लीटर में है। ठीक है, तो डिवाइड मिलीलीटर, डिवाइड किया गया है मिलीलीटर में बाई 1000 के द्वारा टू कन्वर्ट देम इनटू लीटर, आपका यहाँ से 5 लीटर आया है। ठीक है बच्चों, ये कर लेंगे। इसके बाद आपका दिया है SS से 11.1 लिखेंगे, इसके बाद आपका है SS से 11.1। पेज नंबर 108, SS से 11.1। SS 11.1 में फर्स्ट बता देखिए कह रहा है टिक द ऑब्जेक्ट विच हैज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बेटा, फिगर देख लीजिए 11.1 का। ठीक है, 11.1 का एक फिगर है। ठीक है बच्चों, इसमें कह रहा है आपका, इसमें ऑब्जेक्ट देख लीजिए, वस्तुएं देख लीजिए, वस्तु बनी हुई चित्र बना हुआ है, उसको आप देख लीजिए इसी तरह से। इसमें कह रहा है बेटा कि टिक द ऑब्जेक्ट विच हैज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1 लीटर। ठीक है, तो फर्स्ट ABCD 4 ऑब्जेक्ट हैं, ABCD 4 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। जैसे आप देखेंगे फर्स्ट आपका है आपका बाउल है, कटोरा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बर्तन है आपका, और B आपका है स्पून, C आपका बाउल है, छोटा बाउल है, और उसके बाद D आपका है बॉटल है। ठीक है, कोक का बॉटल है। तो कह रहा है कि टिक द ऑब्जेक्ट विच हैज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1 लीटर, जो 1 लीटर के लगभग हो, जो 1 लीटर के लगभग कैपेसिटी वाला हो, ठीक है, धारिता वाला हो, उसको आपको जो है क्या करना है, ऑब्जेक्ट पर सही के निशान लगाना, टिक करना है। तो आपका तो बाउल होगा नहीं फर्स्ट वाला, B स्पून होगा नहीं, ये सब इसमें ml में आएंगे, और C भी आपका बाउल है, इसमें आपका नहीं होगा। आपका ऑप्शन D जो कोक का बॉटल दिया है, ऑप्शन D, ठीक है, ऑप्शन D बेटा आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले में आपका, फर्स्ट वाले में ऑप्शन D आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11.1 का, टिक द करेक्ट, टिक द ऑब्जेक्ट विच हैज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 1 लीटर, जो 1 लीटर के लगभग वाला कैपेसिटी वाला हो, उसको आपको टिक करना है। तो जो ऑप्शन D है, कोक का बॉटल जो दिया है वो आपका उसमें आप टिक करेंगे D में। ठीक बच्चों, ये हो जाएगा। इसके बाद सेकंड B है आपका क्वेश्चन नंबर B, ये तो एक का पहला था, ठीक है, एक का पहला था, उसके बाद B है आपका, B दिया आपका अरेंज द फॉलोइंग मेजर इन ऑर्डर टू बिगेस्ट फर्स्ट। इसमें आपका
दिया है अरेंज द फॉलोइंग मेजर्स, जो नाप दिया हुआ है फॉलोइंग मेजर्स को ऑर्डर में करना है, क्रम से करना है, और द बिगेस्ट फर्स्ट, और सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे पहले सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसको आपको करना है, सबसे करेगा अरेंज द फॉलोइंग measures in order the biggest first होगा। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा नाप है, जो सबसे बड़ा माप है वो कहाँ रहेगा, पहले रहेगा, फर्स्ट में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब सबसे बड़ा पहले रहेगा, तो यानी कि घटते क्रम में, यानी किस आर्डर में होगा, डिसेंडिंग आर्डर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो पॉट बना हुआ है, ठीक है, ये पॉट बना हुआ है, ये आपका कितने का 1 लीटर है, 1 लीटर पॉट है वाला। उसके बाद 200 या फिर 200 मिलीलीटर है। ठीक है, उसके बाद आपका 500 है, आपका 500 मिलीलीटर है। ठीक है, 1 लीटर, 200 लीटर, 500 मिलीलीटर, उसके बाद 50 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर, ये आपका 50 मिलीलीटर का है, और उसके बाद आपका है 100 मिलीलीटर, इसमें आपका 100 मिलीलीटर। ठीक है, ये आपका दिया हुआ बच्चों, और आपको जो है इसको क्या करना है, अरेंज करना है कि कैसे द बिगेस्ट पर सबसे पहले क्या रहेगा, सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, इसके अनुसार जो आप उसको होमवर्क ग्रुप में इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो में आपको कैपेसिटी या वैल्यू या बताऊंगा, तब तक के लिए बाय।